दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए मित्र हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। 3 बीवियों का एक पति। सूरज को हमेशा से अमीर बनना था, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं करना चाहता था। देख लेना दोस्त, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। अच्छा, वो कैसे? तुम तो चाय भी मुफ्त का पीते हो। कोई काम धंधा करेगा तब ना अमीर बनेगा। अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं। तो क्या गधे अमीर बन जाते हैं क्या? सूरज का यही प्लान था कि किसी अमीर लड़की को फंसाकर शादी कर लेगा और अमीर हो जाएगा। वो दिखने में अच्छा भी था, इसलिए लड़कियां उस पर मरती थी। लेकिन सूरज तो अमीर बाप की इकलौती लड़की की तलाश में था। कुछ ही दिन बाद सूरज अपने माँ बाप के कहने पर शहर के एक इंटरव्यू के लिए गया। उसका इंटरव्यू तो नहीं निकला, लेकिन उसकी मुलाकात उसी कंपनी के मालिक की लड़की से हो गई। उस लड़की का नाम अनीता था। सूरज अनीता के पास गया और बोला, हेलो, मेरा नाम सूरज है। सुना है आप इस कंपनी के मालिक की बेटी हो? हाँ, क्यों? नहीं, वो असल में मैं भी एक कंपनी के मालिक का बेटा हूँ, इसलिए सोचा आपसे मिलना। अच्छा, तो फिर यह इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हो आप? वो तो मेरे पापा की जिद की वजह से। वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस अपने हाथों पर लेने से पहले कहीं और नौकरी करूं। हाँ, यह पापा लोगों को भी ना। सही कहा कि पापा लोग समझते ही नहीं है। हमें सब कुछ आता है। ऐसी हंसी मजाक में दोनों की दोस्ती हो गई। सूरज ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। वह घर लौटने के लिए बस पर चढ़ा और कुछ देर बाद एक लड़की उसके पास आकर बैठी। वो लड़की बहुत गुस्से में थी। सूरज ने वो पूछा, क्या बात है मैडम, इतने गुस्से में क्यों हुए आप? गुस्सा क्यों नहीं हो आएगा? जिंदगी में पहली बार मुझे बस पर चढ़ना पड़ रहा है। 2 करोड़ की गाड़ी बीच रास्ते पर खराब हो गई, इसीलिए बस लेनी पड़ी। गाड़ी की कीमत सुनकर सूरज के दिल में घंटी बजी। तब सूरज सोचने लगा, 2 करोड़ की गाड़ी, अरे वाह, यह भी तो अमीर खानदान की लड़की है। सोचते सोचते सूरज घर पहुंच गया। उसके पापा पूछने लगे, क्या हुआ इंटोरी का? नहीं हुआ पापा, मुझे पता था नहीं होगा। नालायक है तू, इसीलिए मैंने तेरी शादी मेरी दोस्त के लड़की से तय कर दी है। मेरा दोस्त तुझे दहेज में 10 लाख रुपया देगा, जमीन भी देगा और अपनी फैक्ट्री का आधा हिस्सा भी देगा। यह सुनते ही सूरज के लालच के मन में एक बार और लड्डू फूटा। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। भगवान, इतने दिनों बाद आपने मेरे लिए कुछ किया है। मैं तो कब से कह रहा था, और आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लड़कियां मेरी जिंदगी में आ गई है कि भगवान थैंक यू। सूरज का लालच बढ़ने लगा। वह तो पहले बस एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन अभी उसके पास तीन तीन लड़कियां थी। उसे बस उनमें से किसी एक को चूज करना था। लेकिन सूरज ने सोचा, एक लड़की से शादी करने के बाद मैं अमीर तो ही हो जाऊंगा, लेकिन अगर 3 लड़कियों से शादी कर लूं, फिर तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। नहीं नहीं, सिर्फ एक लड़की से शादी करना मतलब बर्बादी में। तो मैं तीनों से शादी करने वाला हूँ। सूरज अनीता और कोमल से फोन पर बात करता रहता और उन लोगों से झूठ बोलता रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पिता नहीं मानेंगे। वह बहुत ज्यादा अमीर है ना, इसीलिए वो अपने बिरादरी में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन चलो, हम दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं। सूरज ने यहाँ अपने पिता के दोस्त की लड़की रूपा से शादी कर ली और वहाँ शहर में अलग अलग दिनों में अनीता और कोमल से शादी भी कर ली। उसने कोमल से कहा, देखो, मैं अभी तुम्हें मेरे घर पर नहीं ले जा सकता। तुम अभी अपने ही घर में रहो। मैं कभी कभी आकर तुमसे मिलूंगा। मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। बस चल जाए, उसके बाद मैं उस घर में तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगा और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे।
सूरज ने उनसे भी यही कहा और बेचारी भोली लड़कियां मान गई। सूरज ने खुद का बिजनेस शुरू करने के नाम पर उन दोनों लड़कियों से 10-10 लाख रुपए लिए और पैसे लेकर घर चला आया। उसकी तीसरी बीवी रूपा ने पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अरे मैंने शहर में नया धंधा शुरू किया है, उस बिजनेस का पैसा है ये, इसे हाथ मत लगाना। बेचारी रूपा भी बोली थी, वो भी मान गई। ऐसे ही कुछ दिन बहुत अच्छे से चल रहा था। सूरज कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है और कुछ दिन अनीता के साथ और कुछ दिन कोमल के साथ बिताकर आता है। आते वक्त उन दोनों से पैसे भी मांग लेता है और घर लौटकर रूपा के साथ अपना समय बिताता है और उसके पिता यानी कि अपने ससुर से फैक्ट्री के प्रॉपर्टी का हिस्सा भी ले लेता है। इस तरह कुछ ही दिनों में सूरज के पास हद से ज्यादा पैसा आ गया और पैसा आते ही सूरज अब महंगी महंगी चीजें खरीदने लगा। मेरा सपना पूरा हो रहा है, अब तो मैं पैसा उड़ाने वाला हूँ। और सूरज ने महंगा फोन, महंगी गाड़ी सब खरीद लिया। उसने घर भी बना ली और गाड़ी लेकर हर शाम चाय की टपरी से सामने से जाने लगा ताकि उसके दोस्त उसे गाड़ी चलाते हुए देख पाए। उसके दोस्त देखने लगे और बातचीत भी करने लगे। इसका सही है यार, उसने जैसा कहा था वैसे ही किया। अब तो गाड़ी में घूम रहा है और हमें देखो, हर रोज जिंदगी के साथ जंग लड़नी पड़ रही है। अरे भाई, हम लोग मेहनत का खाते हैं। मुझे लगता है कि ये सूरज कुछ ना कुछ झोल करता है, नहीं तो सिर्फ दहेज के पैसों से इतनी महंगी गाड़ियों में कैसे खरीदी भाई। खैर चलो, जो भी है, कुछ गड़बड़ करेगा तो खुद के जाल में खुद खुद ही फंसेगा, देखना। लेकिन सूरज अपने आप को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट था। वो सोचता था, मेरे गांव की बीवी कभी शहर नहीं जाएगी और शहर की बीवियां कभी गांव नहीं आएगी। मेरा धंधा तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। अनीता और कोमल को उस पर शक होने लगा। सूरज हर बार मुझसे पैसे मांगते हैं, इतने पैसों का करता क्या है? उधर कोमल सोचने लगी, सूरज मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाता, बस बहाना बनाता रहता है। और उधर रूपा सोचने लगी कि हर महीने शहर क्यों जाते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं जो मुझे कभी बताया नहीं। रूपा ने मन ही मन सोच लिया कि वह अब शहर जाएगी। उधर सूरज को नहीं पता था कि कोमल और अनीता बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक शाम को एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हो गई और पुरानी दोस्ती याद आ गई। कोमल ने कहा, अनीता, तुझे पता है मैंने शादी कर ली। मैंने भी शादी कर ली है, लेकिन चुपके चुपके से। मेरी शादी के बारे में भी किसी को नहीं पता। चलो ठीक है, कल मेरा पति मुझसे मिलने आने वाला है, मैं उसे तुमसे मिलवाती हूँ। अरे कल तो मेरा पति भी शहर आ रहा है मुझसे मिलने, मैं भी उससे तुझे मिलाती हूँ। और ऐसी घोटाले की शुरुआत हो गई। अगले दिन शहर आने के लिए सूरज सुबह सुबह घर से निकल गया और उसके पीछे पीछे चोरी छिपे रूपा भी निकल गई। रूपा सूरज का पीछा करते हुए शहर तक पहुंच गई और सूरज शहर पहुंचते ही अनीता से मिला। अनीता ने सूरज को उसकी सहेली के बारे में कहा। सूरज राजी हो गया। उसे नहीं पता था कि अनीता की सहेली और कोई नहीं, स्वयं कोमल है। अनीता सूरज को कोमल के सामने बताती है, देख ये मेरा पति है। पहले अनीता तो चौंक जाती है, फिर कहती है, अरे यह तो मेरे पति हैं, ये तो मेरा पति है, मतलब मर गया, अब क्या होगा? तभी दौड़ती हुई रूपा वहां आ गई। ये तो मेरे पति है। अरे पर तुम यहाँ कैसे आ गई? इसका मतलब सब कुछ मुझे अब समझ में आ रहा है। तो यह बात है, तो पैसों के लालच में हम तीनों से शादी की? कोमल कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रूपा ने सूरज को थप्पड़ मारा और उसके बाद तीनों ने मिलकर
सूरज की अच्छे से धुलाई कर दी और तीनों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सूरज को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और ज्यादा लालच के चक्कर में सूरज को अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। ऐसे ही एक लालच इंसान की जिंदगी खत्म हो गई। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।